आज पढ़ाएंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन है क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। नोट्स दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ समझना है। तो साइक्लोट्रॉन एक युक्ति है, एक यंत्र है जिसके द्वारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन की गतिज ऊर्जा का मान त्वरण बढ़ा करके किया जाता है। किसका त्वरण बढ़ा करके? पार्टिकल का। कौन सा पार्टिकल? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन। छोटे पार्टिकल की एक्सीलरेट करने से उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो दरअसल में साइक्लोट्रॉन को पार्टिकल एक्सीलरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल एक्सीलरेटर, मतलब कण त्वरक के रूप में। हिंदी में क्या बोलते हैं? कण त्वरक के रूप में। क्योंकि त्वरण का मान बढ़ने से वेलोसिटी का मान बढ़ता है और वेलोसिटी का मान बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो कैसे बढ़ाया जाता है? उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फिगर पर विचार करते हैं। फिगर में हम दिखाएंगे कि तांबे का बना हुआ दो डिस्क होता है। क्या होता है? दो डिस्क होता है जो कि हाफ होता है। दो अलग अलग हाफ डिस्क होता है, डी आकार का। हाफ डिस्क किसके जैसा लगेगा? डी आकार का, जिसको डिस्क बोलते हैं। अब दोनों को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं हम, इस तरह से व्यवस्थित हम करते हैं। ठीक सेंटर पर सोर्स है जहां से कि पार्टिकल निकलती है, ठीक है, और इसी को क्या किया जाता है? एक्सीलरेट किया जाता है। इसको कहां रखा जाता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आउटवर्ड। ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड में है। किधर है? आउटवर्ड में। ये रखा गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डिस्क को। और दोनों डिस्क को एक ऑसिलेटर से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? ऑसिलेटर, दोलित्र से। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? दोलित्र। दोलित्र का क्या काम है? कभी हम आपको बताए होंगे कि दोलित्र देखिए, कैपेसिटर भी लगा होता है और इसमें रेजिस्टेंस भी लगा होता है। शुरू में ये फुली चार्ज रहता है और जब ये डिस्चार्ज होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू जब क्रॉस करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक। ये जो क्रम चलते रहता है प्रत्यावर्तन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड का मान घटता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता है। तो ये जो चलते रहता है इसी को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटर। और वही चीज हम कहाँ लगा देते हैं? यहाँ पर। बस इससे हम इसको अटैच कर देते हैं। यही है ऑसिलेटर। यही है ऑसिलेटर। ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये पूरे उपकरण को क्या करते हैं? रख देते हैं। ऑसिलेटर का क्या काम है कि ये जो बीच में गैप है दोनों डी के बगल में, ये दोनों डी है, ये डी अंग्रेजी के वर्णमाला के डी अक्षर के समान है ये, इसलिए इसको कहा गया है डिस्क। ठीक है, डी ही का। अब ये क्या है कि जैसे ही बीच सेंटर में पार्टिकल को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। किसके कारण? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का क्या काम है कि इसके गैप में 10 का पावर
5 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, उत्पन्न करता है। जब ये यहां से निकलता है तो ये एक्सीलेट हो जाता है, एक्सीलेट होकर के ये किसमें प्रवेश कर जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड में ये घूमते हुए फिर यहाँ आता है, एक सर्किल बनाता है ये। अब घूम करके जैसे ही अब दूसरे डिश में जाना चाहता है तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, और जब बढ़ी हुई वेलोसिटी से दूसरे में प्रवेश करता है तो इस क्रम में उसका रेडियस क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। और रेडियस बढ़ते बढ़ते ऐसे ये फिर बाहर ये निकलता है। तो जब भी ये क्रॉस करता है एक डिस्क से दूसरे डिस्क में, उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्यावर्तन के द्वारा अल्टरनेटिवली वो क्या होता है कि बढ़ता और घटता है। तो जब ये यहाँ से इसमें क्रॉस करता है तो उस समय अगर ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब ये इधर से उधर जाएगा तो ये बदल के प्लस और माइनस फिर चिन्ह कर जाता, समझ रहे। इस वजह से आने के क्रम में भी और जाने के क्रम में भी उसका त्वरण का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। पार्टिकल का त्वरण जैसे ही बढ़ता है वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। अब वेलोसिटी जब बढ़ती है तो बढ़े हुए वेलोसिटी से जब वो मूव करेगा तो उसका रेडियस भी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो हर टर्न में जब भी वो क्रॉस करता है एक डी से दूसरे डी में, तो उसमें क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ने से उसका रेडियस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है या आप इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। उस फोर्स का मान होता है F बराबर Q V क्रॉस B। क्या होता है, F बराबर Q इंटू V क्रॉस B। तो F बराबर आप लिख सकते हैं, मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल का ये क्या है, चार्ज है, तो आप लिखेंगे Q V साइन थीटा। लेकिन यहां पर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर में है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है वो जो मूव कर किस पे कर रहा है, प्लेन पर, तो उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो चूंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए F जो बल लग रहा है उस पर क्या हो जाएगा, Q V। और ये जो फोर्स है यही फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि सर्किल में घूमने के लिए कोई ना कोई तो फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण Q V। तो यहाँ हम लिखेंगे दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। यही फोर्स अभिकेंद्र बल को क्या करता है, प्रदान करता है। तो हम लिख सकते हैं Q V B बराबर mv स्क्वायर बाई r, इसके बराबर होता है। ओके, और जब ये इसके बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं भी कैंसिल, तो v बराबर आप लिख सकते हैं Q B R बटा में m। आप देख सकते हैं अगर v मैक्स मान ले, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो v मैक्स बराबर Q B R बटा में m। वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, है ना। चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा उसका, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बढ़ेगा उसका, रेडियस बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि शुरू में इसका रेडियस कम है, देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, फिर यहाँ से बाहर निकलता है। तो हर स्टेप में जैसे ही 1D से दूसरे D में जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। और ये क्रिया निरंतर चलते रहने से जब ये आउटसाइड निकलता है तो उस समय इसकी एनर्जी काफी अधिक होती है। क्यों होती है काफी अधिक, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी काफी बढ़ जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि इक्विपमेंट्स के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस गैप में है, अब बाकी पूरे में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब ये डी के अंदर रहता है ये पार्टिकल, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, और जैसे ही डी से क्रॉस करके दूसरे डी में जाता है तो उसी समय इस पर थोड़े समय के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और बढ़ने से इसका रेडियस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दूसरे स्टेप में इसका रेडियस बढ़ जाता है, और बढ़ते बढ़ते एक विंडो होता है, विंडो के थ्रू जो निकलती है पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी काफी अधिक होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो V मैक्स बराबर ये है, तो चूंकि हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी बराबर लिख देंगे हाफ m v मैक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर बटा में m स्क्वायर, ये कैंसिल, तो बड़े आराम से काइनेटिक एनर्जी बराबर q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर बाई, इसी एनर्जी से क्या होता है कि पार्टिकल जो है बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, इसका यही है। ओके, साइक्लोट्रॉन का आप समझ गए क्या है क्या, इसका वर्किंग रूल क्या है, ये देख लीजिए। अब किस तरह से काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ता है ये भी देख लीजिए, यही परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक बार आप रीडिंग कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है।